गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी आपका लास्ट टॉपिक चलेगा केमिकल पोटेंशियल। ठीक है। तो अब तक हमने जो मैक्सवेल की स्टार्टिंग में जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया तो हमने पढ़ी थी मैक्सवेल की इक्वेशन। ठीक है। वो जो मैंने वहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशन बताई थी आपको, 12 या 16 इक्वेशन थी। वो केवल वो क्लोज सिस्टम के अंदर थी। वहाँ पे किसी एनर्जी का ना तो ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, और ना तो उसके अंदर ऐड हो रही थी, ना को रिलीज हो रही थी कोई भी। मतलब वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर हमने मैक्सवेल की इक्वेशन ड्राइव की थी। अब क्या है, हम कुछ थर्मोडाइनेमिक्स की जो टर्म है वो किसकी फॉर्म में पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम की। ठीक है। उसके अंदर क्या एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। तो देखो, पार्शियल मोलर क्वांटिटी इसके अंदर पढ़ते हैं। पार्शियल मोलर क्वांटिटी क्या होती है? वी वी हैव ड्राइव द थर्मोडाइनमिक रिलेशन फॉर ए क्लोज सिस्टम। हमने अब तक जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो किसके लिए की थी, क्लोज सिस्टम के लिए। इफ यू कंसीडर द ओपन सिस्टम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आल्सो चेंज। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसके अमाउंट चेंज होगा। क्या तो इंक्रीज हो सकता है, क्या डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम उस पर वर्क कर रहे हैं या क्या है सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अब क्या देखो, इन द क्लोज सिस्टम ओनली हीट एंड वर्क कैन बी एक्सचेंज। ठीक है। अगर आइसोलेटेड ना हो, आइसोलेटेड हो तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आइसोलेटेड नहीं है तो उसके अंदर क्या मान सकते हैं, हीट और वर्क का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बट इन ओपन सिस्टम वर्क एंड हीट बट आल्सो मैटर कैन बी एक्सचेंज, मतलब अमाउंट भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो वहां अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगी। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, मैटर का अमाउंट भी चेंज हो सकती है। तो हमने एग्जांपल लिया है गिब्स फ्री एनर्जी का, कि देखो गिब्स फ्री एनर्जी इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। हमने वहां बताया था, मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी की ड्राइव करवाई थी इक्वेशन, उसके अंदर मैंने बताया था गिब्स फ्री एनर्जी है वो मेरा किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। बट क्योंकि वो किसके अंदर बताया था, मैंने क्लोज सिस्टम के अंदर बताया था। ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। उसकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इन चीज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का भी, प्रेशर का भी, और अमाउंट। ठीक है। जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर है। अब N1 क्या है, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट N1। ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर कोई कंपोनेंट N1 है उसकी अमाउंट। N2 क्या है, कंपोनेंट N2 की अमाउंट। Ni क्या है, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट Ni। ठीक है। तो हम ये एक्चुअल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये केमिकल पोटेंशियल के अंदर यूज आएगा, किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। तो इसलिए हम इसको, हाँ तो देखो जो हमने अभी ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी, जो हमारे गिब्स फ्री एनर्जी किसका फंक्शन था, टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट का। ठीक है। आप उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है। और ये क्या है, देखो कोई भी मैंने बताया फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो वहां एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन ना होकर वहां क्या होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, डेल जी बाई, पहले आप देखो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सभी चीज़ को क्या रख देंगे, कांस्टेंट रख देंगे। फिर प्रेशर पे डिपेंड करता है, बाकी सभी चीज़ को क्या रख देंगे, कांस्टेंट। फिर नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट पे अगर बात करेंगे कि ये नंबर ऑफ N1 अमाउंट पे डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस की, वो कोई वन सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो बाकी सभी को अदर चीज को कांस्टेंट रख देंगे। हाँ उसको नहीं रखेंगे कांस्टेंट, N1 को नहीं रखेंगे, उसके अलावा जितने भी हमारे पास वेरिएबल है उनको क्या रख देंगे, हम कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है। ऐसे ही आगे चलती रहेगी। अगर हमने यहाँ पे N2 लिया और यहाँ N2 लिया तो यहाँ पे N2 नहीं आएगा, N1 आएगा। ठीक है। जिस चीज के साथ हम उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल, उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट ना रखे, बाकी सभी वेरिएबल को क्या रख देंगे, कांस्टेंट रख देंगे। तो dg यहाँ पे क्या हो जाएगा, dg बाई dt है, तो dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर s। मैक्सवेल स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से आप देखोगे ये मैक्सवेल इक्वेशन, तो dg बाई dt क्या हो जाएगी, माइनस s हो जाएगा dt। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dg बाई dp, ये क्या हो जाएगा, v dp। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेल जी बाई डेल ni dni। ठीक है। ni क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब क्या काम करोगे, यहां से देखो डेल जी बाई डेल ni टीपी ni 1 2 3 जो भी है। ठीक है। डेल ni क्योंकि इसके साथ में जो है जिस पे भी 1 आया तो 1, 2 आया तो 2। ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। पार्शियल मोलर क्वांटिटी मतलब ये कहीं ना कहीं मोल्स, मतलब मोल्स किसी सब्सटेंस के, मतलब उसकी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। ये किसकी, सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो इसको क्या किससे डिनोट कर दिया हमने, जो ये है डेल जी बाई डेल ni टीपी, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा लेंथी। ठीक है, लिखने के लिए, तो उसको पर्पज से कम, उसकी लेंथ को कम करने के लिए उसको क्या लिख दिया, बार लिख दिया। ठीक है। उस
अगर आपको कहीं भी ये दिखाई दे जाए, ये बार दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, मतलब उस क्वांटिटी की किस में बात हो रही है, ओपन सिस्टम के अंदर बात हो रही है, ना कि क्लोज सिस्टम के अंदर। तो मतलब वहां पे वो क्या किसी अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा सब्सटेंस की। तो डेल जी बाई डेल एन आई, ठीक है, डेल एन आई यहां तक कर लोगे। तो जी आई बार है, सॉरी जी वन लिखा, अगर हमने वन लिखा है यहाँ पे तो यहाँ एन वन लिख दो, एन वन को नहीं लिखोगे यहाँ पे एन आई एन वन, तो एन वन को हटा दो, एन टू एन थ्री एन आई तक, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट वन, क्योंकि हमने किसका लिया है, ये वन का लिया है। तो किसके लिए बोले पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट वन, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है, तो गिव्स क्या है, एक एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमसे, अगर सीधी सी बात है, अगर ऐसे ही हम किसका निकाले, एंट्रोपी का निकालेंगे, एंट्रोपी का निकालेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल एन आई। वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर प्रेशर, और वो भी किस पे डिपेंड करेगी, अगर हम किस में बात करें, ओपन सिस्टम के अंदर अंदर बात करें तो वो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे बात करेगी। हाँ तो देखो, अब जो मैंने पीछे करवाया था आपको, मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन इन ओपन सिस्टम, तो वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो हमारे केमिकल पोटेंशियल में उस चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो क्या यहाँ पे अब हमारा टॉपिक है जो केमिकल पोटेंशियल, इसके अंदर आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, आपको चार रिलेशन बता दे देगा, ठीक है। उसके अंदर आपको ये बताना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, जो केमिकल पोटेंशियल है ना, वो क्या है, ग्रेडियंट होता है किसका, मतलब एनर्जी का, मतलब किसी ना किसी अमाउंट से डिवाइड हो एनर्जी की टर्म, वो क्या पोटेंशियल, ठीक है। और एनर्जी की टर्म की कौन कौन सी हमारी, गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है, वो भी एक एनर्जी की टर्म है। और बाकी ये सब क्या है, ये तो वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है। तो मतलब जो मेरा केमिकल पोटेंशियल निकलेगा वो तो इन एनर्जी से निकलेगा मेरी चार, तो ठीक है। तो आप इनको याद रखनी है, केवल ये क्या निकाल के देंगे हमें, हमारा पोटेंशियल निकाल के देंगे, जिसको नाम दे दिया हमने केमिकल पोटेंशियल नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसे डिनोट होता है म्यू आई, केमिकल पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, म्यू आई से डिनोट करते हैं। तो अब एक बार क्या किया, जी को ले लिया, डी जी बाई डेल एन आई, ये टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। मैंने बताया था आपको लिखने का भी तरीका, पर आप याद रखना, जो एक तो इसके इस साइड, नीचे, ऊपर, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं, ए की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अगर यू की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी और वॉल्यूम। अगर एच की बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंट्रोपी और प्रेशर हो जाएगा। और बाकी सभी चीजों रख दो कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक टर्म एन आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, एन जे है, ये कोई मेरी क्वांटिटी एन जे है। और ये किसके इक्वल नहीं है, आई के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, आई के इक्वल। मतलब यहाँ पे अगर एन वन आएगा तो यहाँ पे मैं वन नहीं लिख सकता, क्योंकि वो उसको स्मॉल करने के लिए, आप समझ पाओगे इस चीज को, एन जे, अगर आप ये ना लिखना चाहो तो ये लिख लो, आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। अगर यहाँ पे वन आता है तो वन को हटा दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको स्मॉल करने के लिए क्या कर दिया, ए आई जे इज इक्वल नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। जो यहाँ पे टर्म आएगी वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो म्यू आई कर लोगे, ये चार रिलेशन है, वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल की। केमिकल पोटेंशियल से आपसे बस ये पूछ सकते हैं, चार रिलेशन दे देंगे, और आपको क्या करेंगे, वेरिएबल पे भी दे देंगे कि इसका क्या करेंगे, अगर इसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें किसी अमाउंट से और बोलेंगे ये क्या केमिकल पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो मतलब चार ऑप्शन के अंदर आपको कैसे भी पूछ सकते हैं। तो केवल केमिकल पोटेंशियल के अंदर आपको ये चार रिलेशन याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक्सवेल रिलेशन फॉर ओपन सिस्टम, तो आपको मैंने बता ही दिया, बस वो एक लिखने का तरीका कैसे है वो देख लो। ये गिव्स एनर्जी है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर अगर ओपन सिस्टम है तो अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया यहां तक, ठीक है। डी जी क्या होगा, डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, वी के बराबर होता है वॉल्यूम। ये क्या है, डीपी, बी डी पी माइनस एस डी टी, डी जी बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, माइनस एस। तो ये माइनस एस डी टी प्लस म्यू वन डी एन वन, ठीक है। इसको क्या रख दिया, केमिकल पोटेंशियल, डी जी बाई डेल एन वन, म्यू वन लिख दिया, ठीक है। अगर टू की टर्म है तो क्या लिख दिया, म्यू टू डी एन टू, ठीक है, लिख लोगे यहाँ तक। अब ये क्या आ जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस ये जो म्यू वन म्यू टू, इसको लिख दिया आई वन से एन लिख लो भाई, म्यू आई डी एन आई, ठीक है, म्यू आई डी एन आई। अब अगर ऐसे ही है, जैसे मैंने ये डीजी का लिख लिया ये इक्वेशन ओपन सिस्टम के लिए, वैसे ही मैं किसका लिख सकता हूँ, डीएच का लिख सकता हूँ, डी यू का लिख सकता हूँ, और डीए का लिख सकता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही। तो आप ये चार रिलेशन याद रखना, ठीक है।
केमिकल पोटेंशियल, आप केवल ये याद रखो कि जो एनर्जी की टर्म है वो पोटेंशियल, ठीक है, तो वो पोटेंशियल की टर्म देंगी। उसके अलावा क्या है फिर जो ये है डी जी डी एच डी यू डी ए, इसका ओपन सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब देखो इसके इससे जो नेक्स्ट चीज है वो है डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि अब एक्चुअल में क्या है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, हमें ये देखना है कि कैसे वेरी करता है मेरा केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं जी की टर्म में लिखूं तो डेल जी बाई डेल एन आई, टेम्परेचर प्रेशर एन जे नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। डेल, अब इसको क्या कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, डेल म्यू आई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल आई डेल बाई डेल टी, ठीक है, डेल जी बाई डेल एन आई, क्योंकि हमें डिपेंडेंस देखना है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में। एक बार तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में डिफरेंशिएट कर दूंगा, प्रेशर को क्या रख दूंगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस साइड भी क्या रखो, प्रेशर को क्या रख दो, कांस्टेंट, ठीक है, किसके साथ डिफरेंशिएट कर दो, टेम्परेचर के साथ में। और गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, मेरा स्टेट फंक्शन है, और जितने भी स्टेट फंक्शन है वो किसको फॉलो करते हैं, यूलर थ्योरम को। जितने भी स्टेट फंक्शन है वो किसको फॉलो करते हैं, यूलर थ्योरम को। और मैंने यूलर थ्योरम के अंदर बताया था कि जो स्क्वायर के बाहर की जो क्वांटिटी है वो अंदर चली जाएगी, जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो अब देखो डेल म्यू आई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अगर बात करेंगे, डेल बाई अब ये क्या काम करेगा, मैंने किसको बाहर निकाल दिया, टेम्परेचर प्रेशर, हाँ देखो। और उसके अंदर ये भी चीज तो बताई थी मैंने कि ये चीज भी ट्रांसफर हो जाती है, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम के अंदर कहने में बताया था, आप देखो अपने नोट्स के अंदर मैंने लिखवा रखा है कि अब ये डेल एन आई तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, किसके साथ में डिफरेंशिएट हो जाएगा, टी के साथ में। ये दोनों तो मैंने डिफरेंशिएट एक्सचेंज कर दिए। अब मैंने क्या किया, जो स्क्वायर के बाहर की चीज है वो भी तो एक्सचेंज करता था मैं, तो मैंने क्या काम किया, प्रेशर को अंदर लिया और ये क्वांटिटी सारी बाहर चली गई, और ये डेल एन आई बाहर आ गया, डेल टी क्या आ गया इसके नीचे, ठीक है। यूलर थ्योरम को देखो भाई ध्यान से। तो अब जो ये क्या है, डेल म्यू आई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे लिख दिया, डेल जी बाई डेल टी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है माइनस एस के बराबर। डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, माइनस एस, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, ठीक है। अब इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह क्या रख दो, क्या रख दो, इस पूरी टर्म की जगह माइनस एस, तो माइनस का साइन बाहर चला जाएगा, डेल बाई डेल एन आई, ये क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। अब ये क्या है, टेम्परेचर प्रेशर एन जे इज नॉट इक्वल टू आई। अभी सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, एस बार, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लेंदी हो जाती है लिखने के लिए, तो मैंने क्या बता दिया था, पार्शियल मोलर क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो चलो अभी देखते हैं, इसको करते हैं मिटा के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आया था, डेल म्यू आई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आया था, माइनस डेल एस बाई डेल एन आई टी पी एन जे नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। अब वहां से क्या आ जाएगा, डेल म्यू आई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, माइनस का साइन है ही, इसको क्या लिख देंगे, बार से डिनोट कर देंगे मोलर पार्शियल क्वांटिटी को। देख लो इसको कैसे डिनोट कर देते हैं, बार से, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, पार्शियल मोलर क्वांटिटी है मोलर पार्शियल क्वांटिटी, ठीक है। अगर, और हमें अब तक क्या देखना था, हम क्या निकाल रहे थे, डिपेंडेंस निकाल रहे थे ना, किसका, केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है केमिकल पोटेंशियल का, कि भाई ये एंट्रोपी पे डिपेंड करती है, ठीक है, एंट्रोपी पे डिपेंड करती है। तो केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर के साथ में ये डिपेंडेंस है। तो अब देखो मान लो तीन सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका पाएगा, जिसकी ज्यादा एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, गैस की होती है ना, ए मैंने मान लिया गैस, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, ए का, किससे, लिक्विड से, बी से, और किससे, सी, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, फिर होती है लिक्विड की, फिर गैस की, सॉरी फिर सॉलिड की। तो अब देखो ये ए वाला है जो मेरा, ये क्या होगा, गैस होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोप, अगर मैं बात करूं तो स्लोप क्या होता है, प्रोजेक्शन देख लो भाई डाल के, ज्यादा एरिया किसने कवर कर रखा है, ए वाले ने, तो वो किसका होगा, गैस का होगा। उसके बाद बी वाला कम एरिया कवर करेगा, वो किसका होगा, लिक्विड का। सी वाला क्या है, उस पर बिल्कुल कम स्लोप है, तो ठीक है, वो किसका कर्व होगी, सी की। तो आपको केमिकल पोटेंशियल के अंदर केवल देखो, जो सारा मैंने आज आपको पता है, आपको केवल ये बात याद रखना है कि जो केमिकल पोटेंशियल है वो तो चार टर्म देते हैं।
जितनी भी एनर्जी वाली टर्म है वो केमिकल पोटेंशियल को डिनोट करती है। वेरिएबल कांस्टेंट होता है वो कोई भी केमिकल पोटेंशियल को नहीं डिनोट करेंगे। मतलब सत्य प्रकाश वेरी टाइड, ये 4 टर्म है, ये केमिकल पोटेंशियल को डिनोट नहीं करेंगे। हे गुड ए यू, जो ये है ना, जितनी भी ये चारों एनर्जी की टर्म है, ये किसको देंगे? केमिकल पोटेंशियल को। आपको याद करनी बस इसमें एक ये चीज़ थी, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला वगैरह कुछ याद नहीं रखना, कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? डिपेंडेंस याद रखना है, किसका? केमिकल पोटेंशियल का, मतलब टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ में। केवल 2 चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। इसमें याद करने की केवल यही चीज़ है कि देखो, अब डिपेंडेंस केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर के साथ में एंट्रोपी पे डिपेंड करता है। एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस की होती है, तो आपसे ग्राफ के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? डिपेंडेंस केमिकल पोटेंशियल का प्रेशर पे, ठीक है। अब तक तो क्या था? केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ देखा था, प्रेशर पे भी देखेंगे डिपेंडेंस क्या होती है। सिंपल टर्म म्यू आई डेल जी बाई डेल एन आई, टेम्परेचर जी नॉट इक्वल टू आई, सिंपल। अब इसको किससे डिफरेंशिएट कर दिया? पी से, जैसे हमने टी के टर्म में करा था वैसे पी से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक डेल म्यू आई बाई डेल पी आई टी, ये क्या काम किया? अब हमने क्या किया? क्योंकि जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। जी क्या है? लिख लो भाई, जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। जी स्टेट फंक्शन है तो किसको फॉलो करेगा? यूलर थ्योरम को। यूलर थ्योरम को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब फॉलो करेगा। तो यूलर थ्योरम क्या होती है? ये तो क्या है? बाहर आ जाए, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसके साथ ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो, डेल एन आई बाहर आ गया, डी पी अंदर चला गया, ठीक है। बाहर वाला टेम्परेचर है जो, ये अंदर आ गया, और ये सारी टर्म क्या चली गई? बाहर चली गई, ठीक है। अब देखो, डेल बी वाई बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये किसके बराबर हो गया? डेल जी बाई डेल पी किसके बराबर होता है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये क्या आएगा? इस पूरी की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, ठीक है। डेल म्यू आई बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? बार से डिनोट कर दो। ऐसी पार्शियल क्वांटिटी को से डिनोट कर देते हैं बार से, ठीक है। तो मतलब केमिकल पोटेंशियल प्रेशर पे डिनोट कैसे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे, ठीक है। वॉल्यूम अगर वो क्या हो रहा है, कैसे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम देखेंगे हम, ठीक है। उसके अंदर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तब तो हम क्या देख रहे थे? एंट्रोपी। अगर प्रेशर पे, केमिकल पोटेंशियल प्रेशर पे डिपेंड करे तो हम क्या देखेंगे? सब्सटेंस का वॉल्यूम देखेंगे। और हमें पता है वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस का होता है, फिर लिक्विड का, और फिर सॉलिड का, ठीक है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? गैस का, क्योंकि कहीं भी ऑक्यूपाई कर रही है, बहुत ज्यादा एरिया वॉल्यूम कवर्ड कर रही है। तो ये ए क्या है? गैस है। बी क्या है? मेरा लिक्विड। सी क्या है? मेरा सॉलिड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम फ्यूगेसिटी करेंगे। ओके, थैंक यू।